ओम शांति। महाभारत में यह घटना सुनाई जाती है कि युद्ध के पश्चात वापस शिविर में पहुंचने पर श्री कृष्ण रथ से उतरे तो अपने पैरे के अंगूरे को रथ पर टिकाए उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया, रथ से तत्काल उतरकर दूर जाकर खड़े हो जाओ। रथ का नियम है, रथ से योद्धा का सारथी से पहले उतर जाना परंपरा के विरुद्ध था और दूसरा, इस प्रकार शीघ्रता करना भी अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो तत्काल रथ से उतरे और दूर जाकर खड़े हो गए। जो ही श्री कृष्ण ने अपना पांव रथ से नीचे रखा और सारा रथ धूं धूं कर जलने लग गया। कुछ ही समय में वह आग में तलीब हो गया। यह दृष्ट देख भय और आश्चर्य से कांपते अर्जुन ने भगवान से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने बताया, युद्ध में तुम्हारे ऊपर जिन दिव्य शस्त्रों का प्रहार हुआ था, उनके तेज से यह रथ तो कभी का जल चुका था। इसे मैंने अपनी शक्ति से बचाए रखा था। यदि तुम इससे उसी क्षण न उतरते तो इसके साथ तुम भी भस्म हो चुके होते। तुम्हारे समर्पण ने ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। समर्पण कमजोरी या कायरता का प्रतीक नहीं होता है। यदि वह श्रेष्ठता या परमात्मा के प्रति हो तो वह दृढ़ निश्चय और अनुशासन का प्रतीक होता है। इसे साध लेने पर मनुष्य स्वतः ही भगवत कृपा का पात्र बन जाता है। वस्तुतः भगवत कृपा तो निरंतर वही रहती, लेकिन उसको पाने का पात्र बनने के लिए समर्पण आवश्यक होता है। प्रकृति का नियम है, जहां जमीन नीचे और गहरी होती है वहां वर्षा का जल इकट्ठा होता है, वह ऊंचे पर्वतों पर नहीं ठहरता। तो समर्पण इसी तरह स्वयं को विनम्र व गहरा बनाकर ईश्वर की कृपा का पात्र होने की प्रक्रिया है। तो इसीलिए हमें जब तक विनम्र नहीं बनते, समर्पित नहीं करते हैं, तो ईश्वर की कृपा के पात्र नहीं बन पाते। बहुत सुंदर कहा गया, जितना समर्पण होता उतना संपूर्ण बनता जाता। तो हमें थोड़ा सोचना है कि हमें क्या क्या समर्पण करना है। समर्पणता में पहले हमारे संकल्प समर्पण, दूसरा हर सेकंड समर्पण अर्थात समय समर्पण, तीसरा कर्म भी समर्पण, और चौथा संबंध और संपत्ति जो है वो भी समर्पण। सर्व संबंध का भी समर्पण चाहिए। ये समर्पण होने से अविनाशी संपत्ति सर्व संबंध का जब हम समर्पण करते हैं तो हमको अविनाशी संपत्ति की प्राप्ति होती है, और वो अविनाशी संपत्ति है सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद।
उसको भी और आत्माओं की सेवा में अगर हमने समर्पित कर दिया, तो समर्पण शब्द कोई साधारण अर्थ से न समझना। लौकिक का समर्पण करना सहज है ना। लौकिक का समर्पण अर्थात हमने जो भी दुनिया में आजकल सभी व्यक्ति समर्पण कर देते, धन दान करते, कोई वस्त्र दान, समर्पण करते है ना, अपनी मन बुद्धि को ईश्वर के आगे समर्पण करते। लेकिन जो ईश्वरीय प्राप्ति है वह भी समर्पण करना अर्थात महादानी बनना और औरों का शुभ चिंतक बनना। समर्पण में अपनापन बिल्कुल समा जाना होता है। जब कोई भी चीज किस में समा जाती है, हम देखते हैं जब कोई भी चीज, जैसे पानी में अगर दूध में अगर पानी मिला दो तो वो घुल मिल जाता है, पानी या दूध पानी में घुल मिल जाता है। उसी तरह बाबा भी कह देते हैं, यहाँ हमको परमात्मा भी कहते हैं, समर्पण में अपनापन बिल्कुल समा जाना होता है। जब कोई भी चीज किस में समा जाती तो फिर वो क्या हो जाती है, समान हो जाती है। तो अपनापन जितना ही समाएंगे उतना ही समानता मूर्त बन जाएंगे। समर्पण का पहला कदम, समर्पण कौन कर सकता है? तो समर्पण करने के लिए जो हिम्मतवान है, तो पहला कदम है हिम्मत। उसका बहुत जीता जागता उदाहरण हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा जी। ब्रह्मा बाबा जी ने अपना सब कुछ समर्पण किया, कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। एक सेकंड में परमात्मा की श्रेष्ठ मत प्रमाण, परमात्मा ने इशारा दिया, परमात्मा का इशारा और ब्रह्मा बाबा का कर्म व कदम, इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। उन्होंने ईश्वर का एक इशारा उनको मिल गया तो उन्होंने वो अपना कर्म में लाया और वैसे कदमों अनुसार चलते रहे। तो वो हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मन मना भोग की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। मन भी सदैव परमात्मा की ही याद में, सोचो तो भी उसी के बारे में। इसीलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित कर दिया, क्योंकि निश्चय था कि भगवान को देना नहीं लेकिन उनसे पदम गुना लेना है। तो ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, जितने भी संबंधी है, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया, छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया, है ना। हमको छोड़ने के लिए ईश्वर नहीं कह रहा है, परमात्मा या कहो बाबा हमको छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, तुम संबंधियों को छोड़ो नहीं, लेकिन उनके अंदर क्या करो, जो लौकिकता है उस लौकिकता को अलौकिक में परिवर्तन करो। कल्याण किया, परिवर्तन किया, मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि भी समर्पित की। मैं सही हूँ, मैं राइट हूँ, ये आज के दुनिया में बहुत ज़्यादातर देखने में मिलता है। तो इस मैंपन की बुद्धि को भी ब्रह्मा बाबा ने समर्पित किया। इसीलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल शीतल सुखदायी बन गए, है ना। मन बुद्धि भी परमात्मा के आगे समर्पित कर दी, इसलिए क्या हो गए, तन मन से बुद्धि से शीतल सुखदायी बन गए। सिर्फ परमात्मा शिव पर अटल निश्चय, यह उनके श्रीमत का आधार रहा। हम सबके लिए तो बहुत सहज है ना, हम सबके लिए तो समर्पण होना बहुत सहज है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के आगे कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं था समर्पित होने के लिए। लेकिन हम सबके लिए समर्पित होना बहुत सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन हमारे आगे एग्जाम्पल है। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी जीवन में हम अनेक आत्माएं ऐसे देखते हैं जो घर गृहस्थ में रहते भी हैं और अपना पूरा तन मन समय श्वास संकल्प ईश्वरीय कार्य में समर्पित कर चुके हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। तो यहाँ पर कहा समर्पणता के कारण बुद्धि सदा कैसी रहती, हल्की,
है ना, क्योंकि बोझ नहीं रहा ना, हल्का रह गया, क्योंकि ये स्मृति रहती कि कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूं। तो समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा कि मुझे करना है, मुझे ही करना पड़ेगा, है ना। मन सदैव कैसे रहता, निश्चिंत। चेहरे पर सदा कैसे रहती, बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते। उसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा का मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ कि एक समय 1936 की बात है, जब ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा का, परमात्मा का ज्ञान हम सब बच्चों को देने के लिए कार्य की शुरुआत की थी। उस शुरुआत के टाइम पर जब यज्ञ में बाबा ज्ञान शिव बाबा का सुनाते थे, तब 350 बच्चे, इन 350 बच्चों को बाबा संभालते थे। तो एक समय ऐसा आ गया कि 350 बच्चे को खाना खिलाना था, लेकिन खाना खिलाने के लिए आटा नहीं, और बच्चों को टाइम पर खाना खिलाना था। तो ऐसी हालत में सोचो, कोई बेफिक्र रह सकता है क्या? 1 बजे बेल, तब बेल बजती थी, खाने के टाइम पर बेल बजती थी, 1 बजे बेल बजना था और घड़ी में 11 बज गए थे और आटा नहीं था। तो ऐसे टाइम पर कोई बेफिक्र रह सकता है? ऐसी हालत में भी ब्रह्मा बाबा हर्षित रहे, अचल रहे। ये बाबा को स्मृति थी, ब्रह्मा बाबा को स्मृति थी कि यह जिम्मेवारी भगवान की है, मेरी नहीं। इतने 350 बच्चों को संभालने की जिम्मेवारी मेरी नहीं, इनको खिलाने की जिम्मेवारी मेरी नहीं, ये तो भगवान की है। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के, मैं भगवान का तो बच्चे भी भगवान के, मैं तो निमित्त हूँ। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है ना। देखो, हमारे ऊपर अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती तो हम इतना निश्चिंत रह सकते थे क्या? नहीं। और ब्रह्मा बाबा इतना निश्चिंत रह सके, इसका कारण क्या? कि उन्होंने मन बुद्धि सहित समर्पित किया था, शिव परमात्मा को अपना मन बुद्धि समर्पित किया। अगर अपनी बुद्धि चलाते, कैसे पता है, पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, ऐसे अगर व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते तो भी समर्थ संकल्प चले। इसको कहा जाता है सदा रक्षक कल्याणकारी, इसको कहा जाता है समर्पणता, इसको कहा जाता है हिम्मत। तो जिसके अंदर हिम्मत होती है वो सदैव कैसे होता है? समर्पित होता है। तो हमको भी परमात्मा की याद में अपनी मन बुद्धि को समर्पित करके सदैव इस जीवन यात्रा में बेफिक्र होकर के स्मृति रहे, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, वो मेरे लिए सदैव अच्छा ही करेगा। इस स्मृति को सदैव कायम रखते हुए अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाते समर्पित होकर के कार्य करें। अच्छा, ओम शांति।